हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित मनोहरी प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, आइए इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे विविध प्रश्नावली 3F। तो प्यारे साथियों, आज हम विविध प्रश्नावली 3F के सारे सवाल पे चर्चा करेंगे और इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो दिया है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला दिया है क्वेश्चन 3x + y = 19 और 4x - 3y = 8 है। तो आइए प्यारे साथियों, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को चाहे तो विलोपन विधि से, चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से, चाहे तो वज्र गुणन विधि से हम लगा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए इसको हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन को हम विलोपन विधि में हल करते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन में कहता नहीं है विलोपन विधि से लगाइए, प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, वज्र गुणन विधि से लगाइए, तो मेरी मर्जी, आपकी मर्जी प्यारे साथियों, चाहे जिस विधि से लगाना चाहिए आप उस विधि से लगा सकते हैं। तो आइए इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो प्यारे साथियों, क्या करेंगे हम इस वाले को, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, देखेंगे किसी एक का गुणांक बराबर है कि नहीं है, यानी किसी एक पद के गुणांक को बराबर करेंगे। तो प्यारे साथियों, देख रहे हैं यहाँ पे y का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का गुणांक 3 है। तो प्यारे साथियों, यानी लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर हम कर देते हैं 3 से गुणा। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 3 × 3x + y = 19 × 3। तो हो जाएगा 3 × 3 = 9x + 3 × 3 = 19 × 3 = 57। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, यह बन गया समीकरण नंबर 3। तो देखिए, यह पहले समीकरण का दूसरा रूप है, समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 3 और समीकरण 1 दोनों सेम है, हम कह सकते हैं। अब समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं रखेंगे, अब समीकरण 2 को लेंगे और समीकरण 3 को लेंगे। देखेंगे जिस पद का गुणांक बराबर है, यानी जिस पद का गुणांक बराबर, उसके चिन्ह को देखेंगे, चिन्ह कैसा है। तो प्यारे साथियों, समीकरण 2 में 3y के पास माइनस है, यहाँ पे समीकरण 3 में 3y के पास प्लस है। तो प्यारे साथियों, जब समान चिन्ह होता है तो क्या करके, जोड़ के, घटा के, सॉरी गलती बोल दिया, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं और असमान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समान चिन्ह का मतलब प्लस प्लस, माइनस माइनस, और असमान चिन्ह का मतलब एगो प्लस तो एगो माइनस, एगो माइनस तो एगो प्लस। तो प्यारे साथियों, असमान चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा, 4x - 3y = 8 हमारा समीकरण नंबर 2, और समीकरण 3 है 9x + 3y = 57, या समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 2 या समीकरण 3 क्या करने पे प्यारे साथियों, जोड़ने पे। तो लिख देंगे जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पे कोई सिंबल यानी कि चिन्ह से क्या चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से कट जाएगा 9 4 9 और 4, तो कितना हो जाएगा, 13x = 8 7 15 और 5 1 6 65 हो गया। x बराबर गुणा का कंडीशन इधर आएगा तो भाग, यानी कि 65/13, 13 कम 13, 13 × 5 = 65। x बराबर कितना आ गया, वैल्यू 5। तो प्यारे साथियों, x की वैल्यू प्राप्त हो गया हमको 5, यानी कि पहला आंसर, यानी कि x का मान निकल गया। तो जब प्यारे साथियों x का मान निकल गया तो y का मान हम आराम से एकदम निकाल सकते हैं। कैसे, तो लिखेंगे x बराबर 5 मान चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे 2 में, चाहे तो 3 में, किसी भी एक समीकरण में रखिए, y की वैल्यू आ जाएगा। x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगा। तो प्यारे साथियों, लिखेंगे x बराबर 5 मान समीकरण 1 में
रखने पर, तो रखिए प्यारे साथियों, एक में क्या है 3 गुणे 3 यक्स है तो 3 गुणे 3 यक्स में क्या संबंध, गुणा का संबंध है, तो 3 गुणे 5 प्लस y बराबर 19, तो 5 तिहाई 15 प्लस y बराबर 19, तो y बराबर 19 माइनस 15, तो y इक्वल टू हो जाएगा प्यारे साथियों 19 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 4। अतः इस पे हमारा सवाल होगा खत्म, यानी कि सॉल्व हो गया टोटल। तो अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 5 तथा y बराबर 4 होगा। अगर प्यारे साथियों इस सवाल को हमको जांच करना होगा कि क्या हमने यह सवाल सही लगाया कि गलत, तो हम पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को लेंगे और दोनों में मान रखेंगे। देखिए जांच करने की विधि भी सीख जाइए। जांच कर लेते हैं हम, क्या है 3x प्लस y बराबर 19 दिया है, तो x और y की वैल्यू को पुट करेंगे, 19 आना चाहिए। अगर 19 आ गया तो हमारा सवाल सत्य है, अन्यथा क्या है असत्य है। अन्यथा कहीं ना कहीं हम त्रुटि किए हैं। तो प्यारे साथियों हो जाएगा 3 गुणे 5 प्लस 4, 5 तिहाई 15 प्लस 4, 15 4 कितना आ जाएगा 19 आ गया। तो हमारा सवाल क्या है सही है। इसमें भी रख के चेक कर सकते हैं 4x माइनस 3y बराबर 8। तो प्यारे साथियों 4 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 4, तो 5 चौके 20 और 4 तिहाई 12, 20 में से 12 गया 8, यानी कि हम कह सकते हैं दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा सवाल जो लगाए हैं आंसर जो आया है वह सत्य है। तो प्यारे साथियों अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए लेते हैं हम सेकंड नंबर सवाल को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2, 6x प्लस 3y बराबर 6x इंटू वाई, 2x प्लस 4y बराबर 5x वाई। तो प्यारे साथियों इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। समझने वाली बात यह है कि इसमें इस प्रकार से सेम लगा देंगे तो कहीं से हमारा कोई एक वेरिएबल खत्म नहीं होगा, यानी कि कोई भी एक चर राशि और अचर राशि, देखिए चर राशि कोई खत्म नहीं हो पाएगा तो हमारा सवाल लग नहीं पाएगा। तो इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो यानी क्या है प्यारे साथियों एक्स वाई यहाँ पे भी है, देखिए एक्स वाई यहाँ पे भी है। इस टाइप के सवाल में एक्स वाई यहाँ पे देगा तो एक्स वाई यहाँ पे भी दिया रहेगा। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे काम, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यानी अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x इंटू वाई से भाग देने पर तो प्यारे साथियों दे दीजिए भाग। देखिए क्या होता है, तो हो जाएगा 6x बटे x इंटू वाई प्लस 3y बटे x इंटू वाई बराबर 6xy बटे x इंटू वाई। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल, तो 6 बटे y प्लस 3 बटे x बराबर 6 हो जाएगा। तो प्यारे साथी थोड़ा सा इसको और कंसेप्ट से लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 6 बटे y बराबर 6, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार से समीकरण 2 को भी काम करते हैं, यानी कि 2x बटे x इंटू वाई प्लस 4y बटे x इंटू वाई बराबर 5xy बटे x इंटू वाई। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल, तो हो जाएगा 2y प्लस 4 बटे x बराबर 5 हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा क्रम से लिख देंगे, हो जाएगा 4 बटे x प्लस 2 बटे y बराबर 5। यहाँ पे समीकरण नंबर हो जाएगा प्यारे साथियों 4। अब इसको 2 नियम से लगा सकते हैं। चाहिए तो 1 बटे x बराबर a, 1 बटे y बराबर b मान के भी लगा सकते हैं,
या तो यहीं से यहाँ से ही देख लीजिए कि समीकरण 3 है, यह समीकरण 4 है। तो यहाँ पे y के ऊपर 6, यहाँ पे y के ऊपर 2। अब इस 2 को 6 बनाना है, 2 को 6 बनाना है तो 2 तिहाई 6, यानी कि लिख सकते हैं समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 3 × 4/x प्लस 2/y बराबर 5 × 3 हो जाएगा। तो बनेगा क्या, 4 तिहाई 12/x 12/x प्लस 3 दूनी 6/y बराबर 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 है, तो यहाँ पे समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 5। अब देखते हैं समीकरण 3 व समीकरण 5 को, क्योंकि न समीकरण 1 से मतलब, न समीकरण 2 से मतलब, न समीकरण 3 से मतलब, क्यों न समीकरण 4 से मतलब, क्योंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 का दूसरा रूप यानी थोड़ा सा हम चेंज कर दिए हैं, तो बन गया है समीकरण 3 और समीकरण 4। अब समीकरण 4 में हम 3 से गुणा करने पे एक नया समीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारा समीकरण नंबर 5 है। तो अब हमारा समीकरण 3 और समीकरण 5 को लेंगे। क्या देख रहे हैं, 6/y दोनों का चिन्ह सेम है, दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है। तो प्यारे साथियों, सेम चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यानी लिखेंगे कि समीकरण 5 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 5 में से समीकरण 3 को क्या करने पे, घटाने पर, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 12/x प्लस 6/y बराबर 15, और यहाँ पे हो जाएगा 3/x प्लस 6/y बराबर 6। यहाँ पे समीकरण नंबर हमारा है 5, यहाँ पे समीकरण नंबर हमारा है 3। तो जब प्यारे साथियों घटाते हैं तो हमारा चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, बदल जाता है। लिख देंगे घटाने पर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 12/x माइनस 3/x, हर बराबर तो अंश को जोड़ेंगे या घटाएंगे चिन्ह के अनुरूप यानी चिन्ह के अनुसार। तो 12 में से 3 जाएगा 9x हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो देखिए इसके नियमानुसार हो जाएगा 9/x बराबर, अब 15 में से 6 जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 9। तो यहाँ पे देखिए यानी कि 9, यहाँ पे देखिए तिरिये गुणा करा दीजिए तो कितना जाएगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 9, x बराबर 9/9, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1। तो प्यारे साथियों x का मान आ गया। जो x का मान प्राप्त हो गया प्यारे साथियों, तो अब हम y का मान एकदम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी किसी भी समीकरण में एक x के जगह एक मान रखिए, y का मान आ जाएगा। तो प्यारे साथियों यानी लिखेंगे कैसे, हम ध्यान दीजिए कि x बराबर 1 मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 3/1 प्लस 6/y बराबर 6। यानी कहने का तात्पर्य हुआ प्यारे साथियों, किसी अंक के किसी भी का हर अगर 1 होता तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसको 3/1 का मतलब 3 ही होता है। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि 6/y बराबर 6 - 3 भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं पुनः कि यहाँ पे लिखेंगे कि 6/y बराबर 3, 6 में से 3 जाएगा 3, तो इसके नीचे एक तिरिया गुणा कर लेंगे तो 3y बराबर 6, तो y बराबर 6/3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, y बराबर मान आ गया प्यारे साथियों। तो इसको भी हम
क्या जांच कर सकते हैं हमारा सवाल सही है या गलत है। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 1 आंसर और y बराबर 2 आंसर इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, इसको भी हम उत्तर की जांच कर सकते हैं, हम लोगों ने सवाल सही लगाया या गलत। आप वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगले नंबर सवाल यानी कि सवाल नंबर 3 को। तो प्यारे साथियों, सवाल नंबर 3 है a प्लस बी इंटू यक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab और दूसरा समीकरण दिया है a प्लस बी इंटू यक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई बराबर ab। तो प्यारे साथियों, इस सवाल को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, तो प्यारे साथियों इसको हल करना है तो क्या करेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू यक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू यक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई बराबर ab, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो देखिए प्यारे साथी, इस सवाल तो एकदम सिंपल है, क्यों केवल चर पद देख के आप लोगों को इसमें क्या किया, दिमाग को भ्रमित किया है। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी वाई का गुणांक सेम है, लेकिन चिन्ह देखिए क्या है, विपरीत है। तो प्यारे साथियों विपरीत चिन्ह यानी कि असमान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर, जोड़ दीजिए जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए यानी हो जाएगा a प्लस बी इंटू यक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इंटू यक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई बराबर ab, यह समीकरण 1 है, यहाँ पे समीकरण नंबर 2। तो क्या करने पे, जोड़ने पे, तो लिख लीजिए जोड़ने पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कट जाएगा ए बी तो को ए बी, तो हो जाएगा 2a प्लस बी इंटू यक्स बराबर 3ab। तो इसको कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 3ab बटे 2a प्लस बी, यह हो गया यक्स की वैल्यू। यह हो गया प्यारे साथियों किसकी वैल्यू, यह यक्स की वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो गया कि मिल गया, पहला आंसर आ गया। तो चाहिए तो 2 का भी गुणा भी करा सकते हैं, लेकिन गुणा कराने से कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो यह आ गया यक्स की वैल्यू। जब यक्स की वैल्यू मिल गया प्यारे साथियों, तो अब यक्स की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में यक्स बराबर 3ab अपान 2a प्लस बी मान क्या करने पे, रखने पर मान रख दीजिए इसी में। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे मान प्राप्त रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी गुणे 3ab बटे 2a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। या ab से ए वाला कट गया तो बचा क्या प्यारे साथियों, 3ab बटे 2 प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab प्राप्त हो गया इतना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, 3ab अपान 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab माइनस 3ab बटे 2। तो a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2 का गुणा इसमें कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे एक, अब क्या जिस प्रकार से भिन्न के सवालों को हल करते हैं उसी प्रकार से हल कर देंगे, 3 के गुणा करा के। 2 दूनी 4, 4 क्या ab माइनस 3 करने 3 क्या ab बटे 2 करने 2। तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू वाई बराबर ab बटे 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ab बटे 2 इंटू a माइनस बी प्राप्त हो गया। यह किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू।
तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हम कह सकते हैं y का मान AB/2 यानी 2 इंटू ए माइनस पी इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों आप ध्यान से समझिए इस सवाल को, कुछ भी नहीं है। तो आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं 4 नंबर सवाल को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 है x/a बराबर y/b और ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह दिया है। तो पहले प्यारे साथी इसको बनाते हैं, किस प्रकार से इसको लगाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। कई तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो आइए हम देखते हैं किसी एक अच्छे तरीके को। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, फिर ये गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा bx बराबर ए वाई। अब इसको इधर लिखेंगे, क्या हो जाएगा bx, इसको इधर पक्षांतर करेंगे ए वाई को इधर, तो माइनस ए वाई बराबर 0, समीकरण नंबर बन जाएगा 1। अब इसको करेंगे तो ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो किसी एक का हम क्या करेंगे, गुणांक को सेम करेंगे। देखिए y के पास a, y के पास b, तो प्यारे साथियों देखिए a है और क्या है b, तो a के पास b चला आए और b के पास a चला आए तो सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आप कहेंगे। यानी लिखेंगे समीकरण 1 में b से तथा समीकरण 2 में ध्यान दीजिए, समीकरण 2 में a से गुणा करने पर, a से गुणा करने पर कर देते हैं a से गुणा, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी कि bx यानी कि b इंटू बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0 गुणे b, तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर 0। यहाँ पे समीकरण नंबर बन जाएगा 3। अब इसमें गुणा करेंगे हम किससे, a से, तो हो जाएगा a इंटू ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और गुणा करा देंगे किससे, a से, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर a पे 3 घात प्लस ए बी स्क्वायर, समीकरण नंबर बन जाएगा प्यारे साथियों 4। तो अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्या समीकरण 3 व समीकरण 4 के जो y का जो मान बराबर है उसका चिन्ह क्या है, तो असमान चिन्ह है। तो क्या करने पे, जोड़ने पे। सेम तरीका वही रहेगा, क्योंकि सारे सवालों को ही हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रश्न में ये नहीं कहा कि आप विलोपन विधि से लगाइए या प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, चाहे जिस विधि से आप लगा सकते हैं उस विधि से लगाइए। तो प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 4 में जोड़ने पर इस प्रकार से लिख दीजिए, चाहे लीजिए समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, चाहे जिस प्रकार से लिखना है उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर 0, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। यहाँ पे समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 4। क्या करने पे, जोड़ने पर। तो इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पे यह कट जाएगा बराबर ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स क्या कर लग सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे प्यारे साथियों तो क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, यानी कि जब एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम प्यारे साथियों ले लेते हैं कॉमन किसको, ए को जब कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए है, यहाँ पे देखिए आगे लीजिए जब पीछे कुछ से अंतर नहीं है, यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इन दोनों से यह कट जाएगा। तो एक्स बराबर कितना माना गया,
तो प्यारे साथियों x की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, a प्राप्त हुआ। तो अब यह a मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यानी इसमें हम क्या करेंगे, a मान इसका प्राप्त हो गया, राइट आंसर हो गया। तो अब प्यारे साथियों x बराबर a मान किसी भी समीकरण में रखिए, चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 4 में रख दीजिए। चारों में से किसी एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ax का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आइए हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। x बराबर a मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, लिखेंगे b इंटू ए, एक्स की वैल्यू ए है, b इंटू ए माइनस ए वाई बराबर 0। तो ए बी बराबर ए वाई, देखिए माइनस ए वाई है तो बराबर किधर जाएगा, तो प्लस ए वाई हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा, ए इधर पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा, ए बी बटे ए से ए कैंसिल, यानी y बराबर कितना हो जाएगा b, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर a तथा y बराबर b इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों आप इस सवाल को नोट में जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि यह यूपी बोर्ड के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 2021 के लिए वेरी